Hello everyone, welcome back to the new vlog. I hope you all are doing absolutely fine. I am Suraj and you are watching the Jat Saab Vlogs. अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले तो यार इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो कर लो। और जैसा कि हर बार हम वीकेंड पे आपके सामने होते हैं, सो दिस टाइम ऑल्सो आई एम हियर फ्रंट ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैकिंग लिस्ट। आपको क्या क्या सामान पैक करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जर्मनी आने से पहले। इसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करूंगा जो नहीं पता होती लोगों की। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ आने से पहले, क्योंकि ऐसी आपको कहीं पे जाना है या कुछ करना है तो मेरे हिसाब से आप हॉस्टल वगैरह बुक कर सकते हैं रहने के लिए। तो हॉस्टल में भी अगर आप बड़ी सिटीज़ में भी जाते हो तो 20 से 25 यूरो, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 25 से 30 यूरो, 20 यूरो जो होता है वो पर नाइट का होता है। अगर आप सस्ती से सस्ती होटल ढूंढेंगे तो आपको 15 यूरो में भी मिल जाएगी। होटल नहीं, हॉस्टल। हॉस्टल इज समथिंग डिफरेंट, होटल इज समथिंग डिफरेंट। उसके बाद हम बात करते हैं आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की। सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको अपने साथ रखना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के बाद हम बात करते हैं आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जो ब्लॉक्ड अमाउंट आप करवाओगे यहाँ की बैंक में, वो आपके साथ होना चाहिए। उसके अलावा फोटोज़, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज़ भी आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटो आप यहाँ भी करवाने जाएंगे तो यार महंगी है, मतलब एज कम्पेयर टू इंडिया ऑब्वियसली महंगी होगी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब इंडिया से स्टार्टिंग में आओ तो पासपोर्ट साइज फोटोज भी साथ में लेकर आओ। और दो इंपॉर्टेंट चीज, अकोमोडेशन आपको कैसे क्या मैनेज करना है। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे हैं तो सब तो ठीक है। अगर आप किसी सिटी में जा रहे हैं और आपको अकोमोडेशन वगैरह, मैं तो सजेस्ट यही करूंगा आप पहले से ही यहाँ से इंडिया से ही आप मत कुछ करना, क्योंकि इंडिया से आप ज़्यादा पे कर बैठोगे, आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। इसलिए पर्सनल सजेशन मेरा ये रहेगा कि यहाँ पर जगह जगह पे युगेंड हेरबेर्गे होते हैं। युगेंड हेरबेर्गे जो कि एक हॉस्टल टाइप ही होता है। अगर आपने वीडियो मेरा चेक नहीं किया है तो मेरा ये वाला वीडियो चेक कर लीजिए। इसके अंदर मैंने युगेंड हेरबेर्गे भी दिखाया है जब मेरे फर्स्ट डेज यहाँ पर जर्मनी में थे। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको सस्ता पड़ेगा। आप युगेंड हेरबेर्गे में 1-2 दिन रुको। बीइंग ए स्टूडेंट सस्ते से सस्ता ऑप्शन आप ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप यहाँ पर हॉस्टल में रहो, सिटी में आकर 1-2 दिन। स्टार्टिंग में आपका थोड़ा बहुत खर्चा होगा, लेकिन उसके बाद आपको बहुत अच्छा रहने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी के दोस्त बनेंगे, आप किससे अपना रूम है वो शेयर भी कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही रहेगा कि वहाँ से प्लीज़ आप कोई अकोमोडेशन, मतलब रहने के लिए जगह, यहाँ पर रूम या वगैरह कुछ बुक मत करना, क्योंकि यहाँ आपको वो चीज़ महंगी पड़ जाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पर आओ, हॉस्टल में रुको 1-2 दिन। रुकने के बाद रिसर्च करो कि कहाँ मुझे सस्ता पड़ रहा है, कहाँ महंगा पड़ रहा है, कि कौन मेरे साथ शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि शेयरिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपको सस्ता ही पड़ेगा। इस लिस्ट में लास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक और मैं ये देना चाहता हूँ कि आपको मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि
जो बैगेज अलाउंस है स्टूडेंट के लिए 40 से 50 किलो के बीच में वेरी करता है। एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करेगा, इसलिए अगर आपको पता नहीं है तो आप एयरलाइन को कांटेक्ट करो कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बैगेज अलाउंस कितना है, मैं कितना क्या सामान लेकर जा सकता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं फूड आइटम्स की। तो फूड आइटम्स में आपको क्या क्या चीज़ें लाना है। वैसे अगर जनरली मैं बात करूँ तो आपको यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल होगी खाने पीने की A to Z, सारी A to Z मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ इंडियन स्टोर्स में मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपका एडमिशन ऐसी यूनिवर्सिटी में हुआ है जो स्मॉल टाउन में है तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनिशियल डेज में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहली चीज़ तो चाहे आप बड़ी सिटी में या छोटी सिटी में हैं, मसाले आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मसाले जो है इंडियन मसाले मिल तो जाएंगे लेकिन थोड़े बहुत कॉस्टली होंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा मसाले, अगर आप चटोरे किस्म के इंसान तो सबसे पहले तो आपका जो अचार है, गुड़ है, जितनी भी इंडियन स्टोर्स में हमारी चीज़ें मिलती है जो कि यहाँ इतनी इजीली आपको मिलेगी नहीं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा मसाला वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये थोड़ा थोड़ा लेकर आएँ। उसके बाद हम बात करते हैं रेडी टू ईट जो पैकेट्स होते हैं वो भी लेकर आएँ। और स्पेशली जिन्हें पकाना नहीं आता गाइस, प्लीज़ 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 वहाँ से पकाना तो एटलीस्ट सीख के आना कि हाँ भाई खाना वगैरह बनाना आना चाहिए। मुझे स्टार्टिंग में नहीं आता था, लेकिन यू लर्न व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स। और जब भूख लगती है, जब पेट को, तो कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ता है, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं यूटेंसिल्स की। बर्तन आपको कौन कौन से लेके आना है। बर्तन में कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है, पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कुकर तो आपको लेके ही आना है। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर हो सके ना तो स्पेयर कुकर भी लेके आना है, क्योंकि यहाँ कुकर नहीं मिलते हैं। साथ में एक्स्ट्रा सेफ्टी बॉल भी लेके आना और गैस्केट भी लेके आना। नया इसमें रबड़ और सीटी दोनों लेके आना एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि अगर भाई वो अगर रबड़ खराब हो गई गए काम से फिर, तो इसलिए ये एक चीज़ यूटेंसिल्स में अगर बात करूँ तो ये तो स्पेशली लेके ही आना। और नाइफ है, उसके बाद फ्राइंग पैन है, और ये सारी चीज़ें तो अगर नहीं भी लाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो। चाहे आप जर्मनी के छोटे से छोटे टाउन में भी हो तो भी आपको ये सारी चीज़ें, फ्राइंग पैन है और बाकी सारी यूटेंसिल्स है, ये अवेलेबल हो जाएंगे। बट कुकर अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ कुकर लाएँ और कुकर के साथ उसके साथ स्पेयर आप गैस्केट और साथ में सेफ्टी वॉल ज़रूर लेके आएँ। अब हम बात करते हैं टॉयलेटरीज और मेडिसिन। तो यार मेडिसिन में बोलूँगा कि आप वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करके आपकी जो फर्स्ट एड बॉक्स टाइप जितना भी होता है कि हाँ फर्स्ट एड बॉक्स है एक तो, और साथ में जितनी भी आपकी मेडिसिन से जो यार फीवर की है, हेडेक की है, जो छोटा मोटा है कि हाँ यार कभी भी कुछ भी हो सकता है एकदम से, तो एंड टाइम पर वो मेडिसिन आप डॉक्टर से कंसल्ट करके वहाँ से लेकर आएँ। और टॉयलेटरीज की मैं बात करूँ तो आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश और ये सारी चीज़ें तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो क्या क्या चीज़ें कितने लेके आता है। पर मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम चीज़ें ये लेके आएँ इनिशियल डेज के लिए कि हाँ भाई स्टार्टिंग के 7 दिन मेरा काम हो जाएगा, तो स्टार्टिंग के 7 दिन के लिए ये सारी चीज़ें लेके आएँ। भर भर के प्लीज़ मत लाएँ, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। और हाँ, ये सारी चीज़ें मैं बोलूँ तो इंडिया के भाव में ही होती है। ऐसा नहीं कि आपका अगर इंडिया में कोई चीज़ अगर 100 रुपये की मिले तो यहाँ डायरेक्ट आपको 1000 रुपये मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो टॉयलेटरीज वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये आप कम से कम लेके आएँ सिर्फ इनिशियल डेज के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं क्लोथ्स की कि आपको कपड़े कौन कौन से लेके आना है। कपड़े यार फ्यू पेयर ऑफ जीन्स लेके आए यहाँ पर। मैं तो ये बोलूँगा कि टी शर्ट, शर्ट वगैरह इनसे ज़्यादा जीन्स लेके आए, क्योंकि जीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इसलिए प्लीज़ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जीन्स लेके आएँ, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 या 4 पेयर की है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कम से कम 5 पेयर जीन्स लेके ही आएँ। टी शर्ट और उसके बाद आपके शर्ट्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह तो आपको इजीली बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगी। जो मैंने टी शर्ट पहनी है इट्स जस्ट ऑफ 3 यूरोज़, तो आपको ठीक है, इतनी तो इंडिया में मिलती है मेरे हिसाब से। टी शर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। जीन्स कॉस्टली होती है, तो इसीलिए क्लोथ्स की अगर मैं बात करूँ तो जीन्स आप ज़्यादा लेके आएँ एज कम्पेयर टू शर्ट्स एंड टी शर्ट्स। उसके अलावा जर्मनी में टेम्परेचर मोस्टली जगहों पर सिंगल डिजिट होता है, मतलब 4, 5, 6, 7, कहीं कहीं माइनस में भी जाता है। तो एक अच्छी वाली विंटर जैकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंटर जैकेट आपके पास होनी ही चाहिए।
अगर आपके पास विंटर जैकेट नहीं है तो आप ठंडे मर जाओगे भाई, और लोकल वाली खरीद ली तो फिर दिक्कत है। इसलिए विंटर जैकेट में आपको कंजूसी नहीं करनी है। कंजूसी से याद आया कि प्लीज़ आप जब बैग्स खरीदो, बड़े बड़े 40 से 50 किलो सामान लाने का अगर सोच रहे हो, तो बैग जो खरीदो, बैग में भी प्लीज़ कंजूसी मत करना, क्योंकि आई हैव सीन द इंसिडेंट्स विद द पीपल जो कि बैग थोड़े बहुत सस्ते लाते हैं और रास्ते में भाई पहिया किधर जा रहा है, बैग किधर जा रहा है, उसके डंडे टूट रहे हैं। रिप्लेस तक कर सकते हैं लैपटॉप। रिप्लेस के अलावा अमेजोन वाले आपको लैपटॉप बोल देंगे कि आप लैपटॉप हमें वापस दे दो, दे विल पे यू कैश अमाउंट। चाहे आप 2 साल कंप्लीट होने के 1 महीने पहले भी अगर उनसे बोलते हैं कि मुझे लैपटॉप पसंद नहीं है, मेरे लैपटॉप में दिक्कत आ रही है, और आपके लैपटॉप में अगर दिक्कत आ रही है तो आप वो लैपटॉप उसे अमेजोन को वापस दे सकते हैं और आपका जितना भी अमाउंट है वो रिफंड कर देंगे। तो और पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूं तो अगर आपको सिम उठानी है यहाँ आने के बाद, जो बंदे यहाँ इनिशियल डेज में आ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा नेट्स क्लब की सिम आप फ्री में ऑर्डर कर सकते हो। आप सिंपल नेट्स क्लब की वेबसाइट पे जाओ और आपको महीने के 300 MB डेटा जो है वो मिलेगा। तो आपको इनिशियल डेज में अगर घर पे बात करनी है तो आप सिंपली व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हो और बात कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 10 यूरो 20 यूरो अगर आप पे करेंगे कि भाई मेरे को सिम लेना है, तो स्टार्टिंग में यार खर्चा बचाने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि नेट्स क्लब की सिम लो। और साथ में नेट्स क्लब आपको ये भी एक फैसिलिटी देता है कि आप O2 गुटहाबन कार्ड खरीद सकते हैं। गुटहाबन कार्ड इज जस्ट लाइक वाउचर। मैं बोल सकता हूँ कि जैसे हमारा 10 रुपये का 20 रुपये का स्टार्टिंग में रिचार्ज नहीं होता था जब नए नए फ़ोन आए थे, नई नई सिम आई थी, वैसे ही यहाँ पर गुटहाबन कार्ड होता है। तो आप सिंपल जब चाहें तब 10 यूरो 5 यूरो, जब आपको मान लो कॉलिंग की ज़रूरत पड़ गई तो मैं 5 यूरो का या 10 यूरो का या 15 यूरो का O2 गुटहाबन कार्ड खरीदूंगा। मेरे नेट्स क्लब का एक प्रॉपर ऐप होता है, मैं ऐप में जाके ऑफलाडन करूंगा, मतलब रिचार्ज करूंगा, और साथ ही आप उसी टाइम पे कॉल कर पाएंगे अगर आपको नॉर्मल कॉल करनी है। तो अगर आपको घर पे बात करनी है सिंपली तो 300 MB इज मोर देन इनफ अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं तो। बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा ये सजेशन है कि अगर आप सेव करना चाहते हैं, अगर आप ऐसे बंदे हैं जो कि आप इतना ज़्यादा खर्चा सिम पे नहीं करना चाहते हैं, तो मेरा ये सजेशन होगा। और अगर आप ज़्यादा बातें नहीं करते यूरोपियन कंट्री में किसी से, क्या आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हो, बट फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो नेट्स क्लब में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि 5 यूरो में आपको 100 मिनट मिलते हैं और साथ में आपको महीने का 1 GB मिलता है। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। बीइंग अ नेट्स क्लब कस्टमर यू कैन सेव योर मनी। तो आज की वीडियो होपफुली आपको पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नहीं लगी हो तो क्या इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एरिया। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में वापस से नेक्स्ट वीकेंड। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। खुश रहो,
खुश रखो, बिकॉज दिस लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी सैड. See you the next vlog. Till then, take care. Bye bye. Ciao, ciao.